नए लाइफ हैक्स सीखना मजेदार और दिलचस्प होता है। हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है नए नए तौर पैतरे। बैठिए आराम से, देखिए और सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। सूखी दीवार पे काम करने में मुश्किलें आती हैं। इस लकड़ी को जोड़ने के लिए हम अंदर से लकड़ी लगाएंगे और इस तरह पुट्टी की मदद से इस जगह पर बैठाएंगे। ऊपर से भी पुट्टी लगाकर एक समान कर देंगे, कुछ इस तरह। स्प्रिंग बैठाने के लिए तार का इस्तेमाल कीजिए। लकड़ी के दो किनारों को जोड़ने के लिए हम रैबिट जोड़ का उपयोग करेंगे। इस तरह लकड़ी को काट लीजिए और कील लगा दीजिए। लग रहा है ना मजबूत? अब हम एक धूल साफ करने का यंत्र बनाएंगे। ढक्कन काटा, ट्यूब लगाया और तैयार हमारा यंत्र। छोटे वॉशर उठाने में दिक्कत होती है। आइए एक चिमटी बनाते हैं। ब्लेड को इस तरह काट लीजिए और इस तरह नट या कोई गोल चीज लगाकर स्क्रू डाल दीजिए। तैयार हमारी चिमटी। ये देखिए। आइए फर्नीचर के लिए पैर बनाते हैं। गोंद पिघलाकर इस तरह बोल्ट के साथ जमा लीजिए। अब जगह पर लगाकर नट से जोड़ लीजिए और ये तैयार आपके पैर। अगर आप घर की टाइल्स बदलना चाहते हैं तो हमारी मानिए, एक सक्शन कप का इस्तेमाल करिए। इससे आपका काम जरूर आसान हो जाएगा। अब इस अजीब से आकार को कैसे काटा जाए? एक लकड़ी में छेद करके इस तरह निशान बना लीजिए और हो गया काम आसान। ये देखिए। अब हम परिधि बनाने के लिए कंपास बनाएंगे, लेकिन एक बड़ा और मजबूत कंपास जिसे लकड़ी के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू करेंगे 2 प्लाईवुड के टुकड़ों को जोड़कर उन पे 2 अलग नाप के गोले बनाने से, एक बड़ा और एक छोटा। अब इन्हें इस तरह लकीरों से जोड़ दीजिए। जिक्सॉ से इन्हीं लकीरों के साथ काट लीजिए। काटने के बाद इन्हें बेल्ट सैंडर पर घिस लीजिए। कुछ इस तरह। ड्रिल से बोल्ट की मोटाई का एक छेद कर लीजिए। अब इन टुकड़ों को वापस अलग कर लीजिए। इन पे वार्निश लगाकर तैयार कर लीजिए। अब एक बोल्ट, विंग नट और वॉशर बड़े छेद पर लगा दीजिए। एक छोटा छेद पेंसिल के लिए और दूसरे में बोर्ड पिन। गोंद से चिपकाकर इसे तैयार कीजिए। और ये रहा हमारा कंपास। हर वर्कशॉप में सामान रखने की एक्स्ट्रा जगह होनी चाहिए। ये रहा एक साफ तरीका एक्स्ट्रा जगह बनाने का। एक पट्टे को लकड़ी पे इस तरह जोड़ लीजिए और ऐसे 2 तैयार कीजिए। अब आपके पास डब्बा लटकाने के लिए साधन तैयार है। ये देखिए कितना आसान है। अब हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके का सरौता। शुरू करने के लिए लकड़ी के 2 गोले काट लीजिए। पहला वाला दूसरे से दुगना बड़ा होना चाहिए। अब इस तरह दोनों में 3-3 छेद कर लीजिए। अब 3 सरिये काटकर घिस लीजिए। हथौड़ा मार के इन सरियों को इन लकड़ी के हिस्सों में लगा लीजिए, कुछ इस तरह। अखरोट डाला, घुमाया और तैयार हमारा सरौता। हमारे अगले प्रोजेक्ट के लिए हम एक मैनुअल एयर ब्रश बनाने वाले हैं। इसके लिए पहले आधे इंची ट्यूब को 8 इंच की लंबाई पर काट लीजिए और 1/4 इंची ट्यूब को 2 इंच की लंबाई पर काट लीजिए। बड़े वाले को एक छोर से हथौड़ा मार के चपटा कर लीजिए। एक छेद ड्रिल कीजिए और उसमें छोटे ट्यूब को इस तरह चिपका दीजिए। अच्छी तरह गोंद लगाइएगा, लीक नहीं होना चाहिए।
अब बरनी के ढक्कन पर 2 छेद कर लीजिए, एक बड़ा और एक छोटा। गोंद की मदद से कुछ इस तरह ढांचा तैयार करिए। गोंद हर जगह लगना चाहिए और ढांचा कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब मजबूती देने के लिए एक मेटल ब्रैकेट और कुछ स्क्रूज की मदद लीजिए और गोंद का इस्तेमाल करके इस तरह चिपका दीजिए। अब बरनी में पेंट डालकर पतला कर लीजिए। ढक्कन अच्छी तरह लगा लीजिए और ये तैयार हमारा एयर ब्रश। आखिरी प्रोजेक्ट में हम आज नमक और शक्कर की डिब्बियां बनाने वाले हैं। इसके लिए 2x2 की लकड़ी से 4 इंच के हिस्से काट लीजिए, 2 लकीरें किनारों से किनारों तक, कुछ इस तरह। एक इंची कीले से इस तरह छेद कर लीजिए नीचे तक। डिब्बी के दूसरी तरफ छोटे छेदों के लिए मनपसंद तरीके से निशान लगा लीजिए और उन्हें ड्रिल कर लीजिए। ये देखिए, छेद पूरे हुए। इन्हीं छेदों से आएगा हमारा नमक और काली मिर्च। अब नीचे का ढक्कन बनाएंगे। इसे नापने के लिए हम कैलिपर्स का इस्तेमाल करेंगे और इस नाप का ढक्कन तैयार करेंगे। इसकी घिसाई करना मत भूलिएगा। अब इसकी हर तरफ से घिसाई होगी। और घिसाई के बाद वार्निशिंग और सूखने के बाद आपकी डिब्बियां बिल्कुल तैयार हैं। ये डाला नमक, काली मिर्च और हमारी डिब्बियां तैयार। देखने के लिए धन्यवाद।